बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का विषय हिंदी पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी के लेखक श्री माधवराव सप्रे जी हैं। माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 पथरिया गांव, दमोह जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में माना जाता है, परंतु कुछ लोगों ने 1903 भी माना है। एक ज़मींदार था, उसका बहुत बड़ा महल था। उसके महल के सामने में एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। उस महल के सामने में ज़मींदार को वो झोपड़ी पसंद नहीं आती थी। अब वो ज़मींदार उस बुजुर्ग महिला को बार बार जाके बोलते थे कि तू अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले। बहुत बोलते थे उसको। ज़मींदार अपने महल के सामने में वो झोपड़ी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बार बार बुजुर्ग औरत से कहते थे कि अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले। बहुत कहा उन्होंने, परंतु वो बुजुर्ग औरत मानने को तैयार नहीं थी। और क्यों मानती वो तो वहाँ पे कई ज़माने से बसी हुई थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़े में मर गए थे, और उसकी बहू भी एक 5 साल की कन्या छोड़कर चल बसी थी, और यही पोती उसके जीने का एकमात्र आधार थी। जब भी उस बुजुर्ग महिला को अपने पुराने दिनों की याद आती तो वो बहुत रोती, फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने पड़ोसी के मन की इच्छा सुनी कि वो उसे वहाँ से खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो अधमरी जैसी हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान ने यानी ज़मींदार ने बहुत कोशिश करी उसको निकलवाने की, बहुत कोशिशें करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। अब ज़मींदार ने ज़मींदारों वाली चाल चली। ज़मींदार ने वकीलों को पैसा खिला खिलाकर अदालत का सहारा लिया और उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, और विधवा को उस झोपड़े से निकाल दिया। बेचारी अनाथ थी, क्या करती? कहीं पास पड़ोस में जाकर रहने लगी। एक दिन ज़मींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग महिला हाथ में टोकरी लिए वहाँ पहुँची। तो उस बुजुर्ग महिला को उन्होंने देखते ही अपने नौकरों को बुलाकर कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो। पर बुजुर्ग महिला ने सुना तो वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी आपकी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। ज़मींदार ने कहा, बोलो। बुजुर्ग महिला बोलती है, महाराज, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरी एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि घर चल, अपने घर चल, तभी रोटी खाऊंगी। तो मैंने सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाऊं और उस पर रोटी पका के उसको खिलाऊं। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। ज़मींदार ने आज्ञा दे दी। अब वो बुजुर्ग महिला झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ जाते ही उसको अपनी पुरानी पूरी बातें याद आई, तो उसकी आंखें भर आई और आंसुओं की धारा बहने लगी। किसी भी तरह वो अपने अंदर के दुख को संभाल कर अपनी टोकरी में मिट्टी भरने लगी और बाहर ले आई, और श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करती है, यानी ज़मींदार से प्रार्थना करती है कि महाराज, कृपया करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूं। ज़मींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में दया आ गई, और उन्होंने किसी नौकर से नहीं कहा, वो खुद स्वयं ही उस टोकरी को उस बुढ़िया औरत के सिर पर रखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने टोकरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही देखा कि वो टोकरी तो उनसे उठ नहीं रही है। उस टोकरी को उठाना तो उनके बस की बात नहीं थी, उनकी शक्ति के बाहर था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस जगह पे वो टोकरी रखी हुई थी उस जगह से वो थोड़ी भी ऊपर नहीं उठी। अब बहुत शर्म के कारण कहने लगे, यानी लज्जित हो गए और कहने लगे, ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी।
जब ज़मींदार ने कहा कि मेरे से ये टोकरी नहीं उठाई जाएगी, तो ये सुनकर विधवा बुजुर्ग औरत कहती है कि महाराज, यदि नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़े में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? इस बात पर विचार जरूर करिएगा। जमींदार अपने धन के घमंड में, अपने अहंकार में अपना कर्तव्य भूल गए थे। बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर उनकी आंखें खुल गई। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया, उनके अंदर मानवता जाग गई। उन्होंने अपनी गलतियों का पछतावा किया और बुजुर्ग महिला से माफ़ी मांगी और उसे झोपड़ी वापस दे दी। ये कहानी मानवता का संदेश देती है। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जमींदार विधवा की झोपड़ी हटाने के लिए क्यों कह रहा था? उत्तर है, जमींदार विधवा की झोपड़ी इसीलिए हटाना चाहता था क्योंकि उसकी सुंदर हवेली के सुंदरता में वो बाधा उत्पन्न कर रही थी। प्रश्न नंबर 2 है, जमींदार ने झोपड़ी को कब्जा करने के लिए कौन सी चाल चली? उत्तर है, जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए, तब उसने विधवा की झोपड़ी हथियाने के लिए जमींदारों वाली चाल चली। प्रश्न 3 है, विधवा की झोपड़ी से कौन सी यादें जुड़ी हुई थी जिसके कारण वो झोपड़ी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? इसका उत्तर है, विधवा की झोपड़ी से उसके पति व इकलौते पुत्र की यादें जुड़ी हुई थी। साथ ही उसकी बहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। इन सब के कारण वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी अपनी झोपड़ी को। प्रश्न 4 है, विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? तो इसका उत्तर है, विधवा की पोती अपने घर जाना चाहती थी। अपनी झोपड़ी छूट जाने के कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया था। प्रश्न 5 है, बुढ़िया झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? उत्तर है, अपनी पोती को खाना बनाकर खिलाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी मिट्टी बुढ़िया ले जाना चाहती थी। प्रश्न 6 है, विधवा द्वारा टोकरी उठाने को कहने पर जमींदार नौकर से न कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगे? इसका उत्तर है, विधवा के द्वारा बार बार हाथ जोड़ने पर जमींदार के मन में दया आ गई। तब किसी नौकर से न कहकर वो स्वयं ही टोकरी उठाने लगे। प्रश्न 7 है, जमींदार को विधवा के सामने किस कारण से लज्जित होना पड़ा? उत्तर है, जमींदार को टोकरी न उठा पाने के कारण विधवा के सामने लज्जित होना पड़ा। प्रश्न 8 है, जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने क्या कहा? उत्तर है, जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। प्रश्न 9 है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? उत्तर है, जमींदार को उसकी भूल का एहसास दिलाने के लिए विधवा ने यह कथन कहा। प्रश्न 10 है, इस कहानी का शीर्षक एक टोकरी भर मिट्टी क्यों रखा गया? उत्तर है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहज चित्रण हुआ है। विधवा बुढ़िया को अपनी झोपड़ी से लगाव था। झोपड़ी खाली करने के बाद उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह अपनी पोती को खाना खिलाने के लिए तथा जमींदार के हृदय की भावनाओं को बदलने के लिए वह एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती थी। अतः यह शीर्षक उचित है। अब पाठ के आगे चलते हैं। जमींदार के द्वारा विधवा के साथ किया जाने वाला व्यवहार उचित है अथवा अनुचित? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, जमींदार के द्वारा विधवा के साथ किया जाने वाला व्यवहार अनुचित था।
विधवा का कोई सहारा नहीं था। उसका एकमात्र आसरा वह झोपड़ी थी जो जमींदार ने छीन ली थी। प्रश्न 2 है, वकीलों का कार्य न्याय दिलाना होता है, परंतु इस पाठ में जमींदार वकीलों की मदद से गरीब विधवा की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। वकीलों का जमींदार का साथ देना उचित था या अनुचित? इसका उत्तर है, वकीलों का जमींदार का साथ देना अनुचित था। वह झोपड़ी एक बेसहारा विधवा की थी। झोपड़ी ही उसके आश्रय का एकमात्र सहारा थी। वकीलों के इस कृत्य से न्याय पर समाज का विश्वास नहीं रहेगा, इसलिए यह अनुचित था। प्रश्न 3 है, जमींदार ने विधवा की जमीन को गलत तरीके से हथिया लिया था, जिसे उसने बाद में वापस भी कर दिया। उसे वापस करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, जमींदार को विधवा की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से उसने विधवा की झोपड़ी वापस कर दी। प्रश्न 4 है, हमारे आसपास अभाव में ज़िंदगी जीने वाले कई लोग रहते हैं। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें देखकर आपके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? हमारे आसपास अभाव में ज़िंदगी जीने वाले कई लोग रहते हैं। उन्हें परेशानियों में देखकर हमारे मन में सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं और हमें लगता है कि उनकी मदद करनी चाहिए। अब हम मिलेंगे आने वाले वीडियो में आने वाले पाठ के साथ।